और अब आपको खबर देंगे जियो न्यूज के मुजाहरे के हवाले से शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जाती उम्रा की गाड़ियों में बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इन गाड़ियों को जियो न्यूज के मुजाहरे को शरीफ बरादरान की सरपरस्ती हासिल थी क्या? लाहौर के मुजाहरे में शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की कोचिस में मुजाहिरीन को लाया गया। जियो न्यूज के मखसूस इदारे के खिलाफ मुजाहरे के लिए जाती उम्रा से खुसूसी तौर पर लोग लाए गए। जियो न्यूज का मुजाहरा हुकूमत की सरपरस्ती में किसके खिलाफ है? ये बड़े अहम सवाल उठते हैं। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बाबर खान से। बाबर, आपके पास क्या डिटेल है? देखिए जी, आज जियो न्यूज ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया, लेकिन जियो न्यूज अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए अहम जो अदारा है उसके खिलाफ आज भी उन्होंने जुबान इस्तेमाल की और शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कम्प्लेक्स की जाती उम्रा की एक गाड़ी जो पोस्टर RLF 4299 में खवातीन और बच्चों को भरकर एहतजाज के लिए लाया गया। जो ये जिनको एहतजाज के लिए लाया गया, ये अहम अदारे के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते रहे। जियो जो कि हमेशा से अहम अदारे के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करता आया है, आज भी उन्होंने अपने एहतजाज को बढ़ाने के लिए शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कम्प्लेक्स जाती उम्रा से उनके लोगों को लाए। और इससे साबित होता है कि हुकूमत जो है वो खुद जियो के साथ मिलकर एक अहम अदारे के खिलाफ एक कैंपेन चला रही है। क्योंकि ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी के आप देख सकते हैं एयरवेज न्यूज की स्क्रीन पर RLF 4299 ये शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कम्प्लेक्स जाती उम्रा की है। और अक्सर औकात जियो पहले भी इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता रहा है। आपने कहा अक्सर औकात ऐसा होता रहता है। बाबर, तो बताएं कि जो शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, इनकी मैनेजमेंट से राब्ता किया गया कि ये किस मद में इस तरीके से अपनी कोचेस और गाड़ियां फराहम करते हैं? लेकिन जब इनसे राब्ता किया गया तो उनकी इंतजामिया ने साफ इनकार कर दिया कोई बात करने से, क्योंकि उनका कहना था कि ये हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। इंतजामिया की तो कोई जरूरत नहीं है ये गाड़ी देने की या अपने वर्कर्स देने की जियो के एहतजाज में आने के लिए, क्योंकि ये हाई लेवल का काम है और हाई लेवल से इनको परमिशन मिली है, जिसकी बिना पर वो गाड़ी दी गई और गाड़ी में खवातीन और बच्चों को एहतजाज के लिए लाया गया, जो अहम अदारे के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी करते रहे। चलिए, एहतजाज के लिए बाकायदा लोग भी लाए गए, तो फिर बाबर इससे तो तासुर ये भरता है कि ये तो सियासी सरपरस्ती में एहतजाज किया जा रहा है। बिल्कुल जी, क्यों नहीं है ना, ये सियासी सरपरस्ती है मुस्लिम लीग नून की जियो के लिए। वहां पर जो लोग थे, कोई सहाफी बरादरी कम ही नजर आ रही थी, ना ही कोई वकला, ना ही कोई सोशल मीडिया, और पता नहीं किन किन इलाकों से इनको गाड़ियों में भर के लाया गया। मजदूर टाइप जो लोग वहां पर लाए गए थे एहतजाज को दिखाने के लिए। और इसी मौका पर एयरवेज न्यूज ने भी अपना एहतजाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर तमाम सहाफती नुमाइंदे। बाबर खान हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे। और आपको भी बताएं कि जियो न्यूज की जानिब से मुजाहरा किया गया। शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जाती उम्रा रायविंज की गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। जियो न्यूज के मुजाहरे को शरीफ बरादरान की सरपरस्ती हासिल थी, इससे ये तासुर सामने आ रहा है। और जब हमारे नुमाइंदे ने इनकी मैनेजमेंट से राब्ता किया तो उन्होंने इस बारे में कोई तसल्ली बख्श जवाब देने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ साबिर शाकिर इस वक्त हमारे साथ हैं, जरा उनसे बात करते हैं। साबिर शाकिर, ये तो सीधे सीधे यही बात नजर आ रही है कि हुकूमती सरपरस्ती हासिल रही इस मुजाहरे को, इससे क्या पैमरा इसकी तरफ नोटिस लेगा? फिर देखेंगे, ये पैमरा का नोटिस तो नहीं बनता, क्योंकि ये तो जियो न्यूज ने अगर किसी की सपोर्ट ली है तो ये तो उसका काम है। लेकिन जियो किसके खिलाफ एहतजाज कर रहा है? नंबरों की बहाली के लिए ही कर रहा है, किसके खिलाफ एहतजाज कर रहा है जियो? जी, वही मैं कह रहा हूँ कि नंबरों की बहाली, लेकिन सपोर्ट जो है असल बेसिक इशू ये है सदफ के मुतवक्के तहरीक हुकूमत के खिलाफ शुरू होने वाली है अगस्त में, और उस तहरीक से निमटने के लिए मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत और जियो और जंग ग्रुप और दूसरे जो लाइक माइंडेड जर्नलिस्ट हैं, लाइक माइंडेड इदारे हैं, इदारों के सरबराहान हैं, वो अपनी एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। और जियो ने ये इशू जो खड़ा किया है नंबरों की तब्दीली का, ये बिल्कुल एक फेक इशू है और उसमें कोई हकीकत नहीं है। और ये मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के कहने पे जियो न्यूज ने ये सिलसिला शुरू किया है, जबकि ग्राउंड पे ऐसी कोई बात है नहीं। और इसीलिए जो मैन पावर है, अफरादी कुव्वत है, वो भी आज जो लाहौर के हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं वो शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। ठीक है साबिर, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिए, आपसे मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर आरिफ हमीद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, सियासी सरपरस्ती में जियो की जानिब से ये मुजाहरे किए जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं अब? अच्छा,
انفیکٹ کہ ہم نے ساری عمر احتجاج کیا ہے. ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ حکومتی ادارے، حکومت جن کی حکومت ہے، انہوں نے اپنی ہائی ایس گاڑی بھیجی، اس میں خواتین بچے بھیجے، اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو تقریریں کی جا رہی ہیں اس میں سزوائے حساس ادارے کے علاوہ کس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، جبکہ پیمرا بھی ان کا اپنا گھر کا ہے اور ان کی حکومت بھی ان کی ہے، اور پنجاب میں ان کو پہلے نمبروں پہ رکھا جا رہا ہے، اشتہارات سے بھی نوازا جا رہا ہے. اور اس قسم کا احتجاج بلکہ صحافیوں کے خلاف بھی ایک سازش ہے کہ صحافیوں کا احتجاج ہو، سول سوسائٹی ہو، وہ آتی ہے. لیکن آج پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ جاتی عمرہ سے شریف ڈینٹل کالج کی ایک ہائی ایس گاڑی میں بچوں اور عورتوں کو سوار کر کے گیا. جب اس سلسلے میں اے ایم آئی کے ایک نمائندے نے ایک خاتون سے پوچھا تو آپ اس طرح کدھر آئی ہیں، انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو کچھ پیسے دیے گئے تھے کہ آپ نے ایک احتجاج میں جانا ہے. اب یہ ہم نے جب پوچھا کہ پیسے کس سے دیے تھے تو انہوں نے کہا ہم اس سلسلے میں بات نہیں کر سکتے، آپ ہماری ہسپتال انتظامیہ یا جاتی عمرہ میں رابطہ کریں. بڑی حیرت والی بات دیکھنی ہوئی، جس پر صحافیوں کو بھی تشویش کی لہر دوڑی کہ صحافی ہمیشہ احتجاج کرتے ہیں آزادی صحافت کے لیے، کسی ایک فرد اور ایک ادارے کے لیے نہیں کرتے. جبکہ آج بڑی حیرت ہوئی کہ ایسے لگا کہ آزادی صحافت کے لیے جیو نے احتجاج نہیں کیا بلکہ ایک شخصیت کے لیے کیا جو ایک حساس ادارے کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور لوگ بھی اس حوالے سے کرائے پر لائے گئے، پیسے دے کے ان کو لایا گیا. اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج جاتی عمرہ اور رائیون کی گاڑیوں کا مظاہرے میں استعمال کیا گیا. بہت شکریہ بیورو چیف لاہور عارف حمید بھٹی آپ کا بھی، اور صابر شاہ کے بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.